स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। हम चर्चा करेंगे यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आज 2 जुलाई 2026 को पेपर संपन्न हुआ है, उसकी आंसर की पर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जो है बाल विकास और शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन यहाँ है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो अब देखेंगे आप ऑप्शन, तो अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होता है वही सीखना है। तो लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास है ना, सीखना नहीं है कोई, है ना, ये तो होता रहता है। अस्थायी मनोदशा परिवर्तन, टेम्पररी मूड चेंज, ये थोड़ी कोई बात है। मैचुरेशन, ये भी ठीक है, सीखने की अच्छी परिभाषा नहीं है। वही है कि अनुभव के कारण जो व्यवहार में आपका परिवर्तन हो वो स्थायी रहे। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है जिज्ञासा है उसकी क्या? नहीं, तो जिज्ञासा में तो वो काम करेगा। निपुणता उन्मुखीकरण, मास्टरी ओरिएंटेशन, तो निपुणता में वो उन्मुख नहीं है ना, इनकार कर रहा है। असफलता का भय, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असफलता, उसको फियर ऑफ फेलियर है। तो एन एडोलसेंट रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट टास्क में रिफ्लेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फियर ऑफ फेलियर। हाई नीड फॉर एफिलिएशन, संबद्धता की उच्च आवश्यकता, ये तो पॉजिटिव बेस में है, जबकि नेगेटिव बेस में यही था। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना, एडेप्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM जिसको बोलते हैं। और रिक्वायर्ड बिकॉज, आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, इनकी आवश्यकता क्यों होती है? समावेशन मानकों को कम करता है? नहीं, ये समावेशन मानकों को बढ़ाता है जो TLM है। इंक्लूजन लोअर्स स्टैंडर्ड्स, गलत है। सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, गलत, ये गलत बात है। ऑल लर्नर्स लर्न इंसिडेंटली, आपको इंक्लूसिव लर्निंग में पढ़ाया जाता है कि सभी की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। परीक्षाओं में एकरूपता की आवश्यकता होती है, गलत है बात। एग्जाम डिमांड्स यूनिफॉर्मिटी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लर्नर्स हैव डाइवर्स नीड्स, जो शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसके बाद है, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। स्मरण को सुकरात क्या बताते हैं? वो मेमोराइजेशन पर ध्यान देते हैं? नहीं। इसके बाद वो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, तो हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सॉक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरली प्रमोट्स। तो सुकरात आपने जाना होगा, ग्रीक के दार्शनिक थे, वो भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछकर, है ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते थे। निष्क्रिय श्रवण, पैसिव लिसनिंग, ये कोई काम नहीं है, ना, ढंग से। दंड, पनिशमेंट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो आसान से आप जा रहे हैं कठिन की ओर। टीचिंग, है ना, मैक्सिम एम्फिसाइजिंग प्रोग्रेशन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट सपोर्ट्स, तो इजी से डिफिकल्टी को ले जाना, तो मौन है क्या? साइलेंस है? नहीं है। स्मरण मेमोराइजेशन है क्या? नहीं है। दंड है? नहीं है। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग, ठीक है, संज्ञानात्मक सहारा। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। प्लेट्यू कैन बी ओवरकम बाय, पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षार्थी की उपेक्षा करना, ये तो गलत है दोनों। रिड्यूसिंग सिलेबस, इग्नोरिंग लर्नर्स, शिक्षण की रणनीति बदलना, तो ये करेक्ट है। चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटजी, दंड देना, ये कोई बात नहीं है ना, ये तो गलत है। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या हैं? समावेशी का मतलब, है ना, जो जिसमें सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका उचित विकास हो सके। इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट जो है इस कैरेक्टराइज बाय हिरार्की, पदानुक्रम, तो ये गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी, एक समानता तो होती ही नहीं है, तो ये गलत हो जाए। पृथक्करण, सेग्रीगेशन तो हमको करना ही नहीं है स्कूल में, बिल्कुल नहीं करना है। रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मान और सहभागिता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम्मान और सहभागिता। हमारा अगला प्रश्न है, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है। अकॉर्डिंग टू आशुबेल, लर्निंग फेलियर्स में अकर व्हेन होमवर्क बढ़ता है, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, टीचिंग इग्नोर्स प्रायर नॉलेज, तो ये करेक्ट आंसर है। अगर आप पूर्व ज्ञान की अनदेखी करेंगे तो क्या होगा? सीखने में आपको फेल्यूर का सामना करना पड़ेगा, तो दैट इज ऑप्शन बी। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है, क्योंकि यह, तो थॉर्नडाइक का जो थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज लिमिटेड बिकॉज इट इग्नोर्स कॉग्निशन, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह उपेक्षा करता है जो संज्ञानात्मक विकास है ना, संज्ञान की उपेक्षा करता है। ZPD का समर्थन करता है ना, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, अमूर्तन को बढ़ावा देता है, तो ये नहीं, इसका जो लिमिटेड है बिकॉज, क्योंकि ये इग्नोर्स कॉग्निशन। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है, तो घर और स्कूल के माहौल क्या है? पर्यावरणीय कारक।
लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय होम एंड स्कूल कंटेक्स्ट हाईलाइट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? तो विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहती है। करेक्ट आंसर यही है कि अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वाई इज डेवलपमेंट कंसिडर्ड एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस बिकॉज डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम बिफोर बर्थ अंटिल डेथ, है ना, आपने सुना होगा, ठीक है, कि जो विकास है वो जन्म के पहले से मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। क्या झलकती है? पढ़ने की खराब आदतों के कारण अंतर्दृष्टि में कमजोरी नहीं, शास्त्रीय अनुकूलन, प्रतिवर्त क्रियाएं, आत्मनियमन। तो एडोलसेंट्स फेलिंग ड्यू टू पुअर स्टडी हैबिट्स रिफ्लेक्ट वीकनेस इन सेल्फ रेगुलेशन। तो जो आत्मनियमन है, जो रेगुलेशन है, आत्मनियंत्रण है, उसमें कमजोरी झलकती है। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों के एक उदाहरण है? एडोलसेंट्स स्टेइंग अवेक ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड इरेगुलर रूटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफिकल्टीज कॉज्ड मैनली बाई। प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, खराब मोटर समन्वय, पर्यावरणीय कारक, बुद्धि की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, रिफ्लेक्स वीकनेस, ठीक है। पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ना ही इंटेलिजेंस डेफिसिट है। इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी डिफर्स फ्रॉम इक्वलिटी। तो इक्वल है ना, क्यों अलग है ये? तो फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष को सहायता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षण की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो इन मॉडर्न क्लासरूम दी टीचर्स रोल इन प्राइमरली दैट ऑफ अ सुविधाकर्ता, है ना, सुविधाकर्ता को बोलते हैं फैसिलिटेटर, ठीक है। तो सुविधाकर्ता की रूप है, नियंत्रक नहीं है वो, ठीक है, व्याख्याता नहीं है केवल, ना वो एग्जामिनर है, वो सुविधा करता है ना, आपको वो एक प्रकार से सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग विल नॉट अकर इफेक्टिवली अनलेस द लर्निंग इज परीक्षित हो, शांत हो, तैयार हो, दंडित हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडी। जब तक वो तैयार अगर ना हो तब तक वो सीख नहीं पाएगा। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है? तो अंक बाहरी प्रेरणा है एक, है ना, एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है उसको बोलते हैं बाह्य प्रेरणा, कि छात्र जो अंक देखकर वो मोटिवेट हो रहा है, वो काम कर रहा है। कक्षा में होने वाली बहसें किसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं? तो क्लासरूम डिबेट्स में क्रिएट कॉग्निटिव ग्रोथ थ्रू मेमोराइजेशन यानी स्मरण, संज्ञानात्मक संघर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, संज्ञानात्मक संघर्ष। मौन साइलेंस, निष्क्रिय श्रवण जो पैसिव लिसनिंग है वो भी गलत है। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? दृढ़ता और प्रयास, प्रतिक्रिया की गति, ऊंचाई, सुनवाई, ठीक है। लर्न हेल्पनेस इन एडोलसेंट मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स, तो ये है परसिस्टेंस एंड एफर्ट्स, तो यही है दृढ़ता और प्रयास। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांग का कारण हो सकता है ना, निम्नलिखित संकेत देता है। तो अब प्लेट्यू इन लर्निंग मैथमेटिक्स ड्यूरिंग एडोलसेंस में अकर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एब्स्ट्रैक्शन इंडिकेटर ने किसकी तरफ संकेत देता है? स्थायी असमर्थता, पलटा गिरावट, विकासात्मक संक्रमण, कठिनाई। तो यही है डेवलपमेंटल ट्रांजिशन डिफिकल्टी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति, ये गलत है। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना का मतलब है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका मतलब होता है कि एनहांसिंग पीयर कोलेबरेशन, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना, यही तो होता है ना, सहयोगी पाठन से। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। इमोशनल काउंसलिंग इन एडोलसेंस प्राइमरली रिड्यूस, तो है ना, जो किशोरावस्था है उन लोगों को अगर हम परामर्श दें, काउंसलिंग करें, तो क्या कम करेगा वो? तो चिंता और भ्रम, एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन। ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। ग्रुप प्रोजेक्ट एनहांस लर्निंग बाई, तो ग्रुप प्रोजेक्ट किसके द्वारा? प्रोमोटिंग कॉपिंग, केवल नकल को बढ़ावा देकर, व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, एलिमिनेशन इंडिविजुअल एफर्ट, गलत है। सोचने को कम करते, रिड्यूसिंग थिंकिंग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, एनकरेजिंग शेयर्ड रीजनिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, यहाँ पर पढ़ेंगे एडेप्टेड होमवर्क डिमॉन्स्ट्रेट्स, क्या दर्शाता है? सीखने के प्रति पूर्वाग्रह, कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, या शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। तो करेक्ट आंसर यही है, डिफ्रेंसिएशन बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड्स, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, है ना। अनुकूलित गृह कार्य, इसका मतलब होता है कि अलग अलग जो शिक्षार्थी हैं उनको अलग अलग प्रकार से, है ना, शिक्षित किया जाए। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो अ स्टूडेंट हु स्टॉप्स पार्टिसिपेटिंग आफ्टर हार्श क्रिटिसिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स लिमिटेशन ऑफ जेडपीडी, अंतर्दृष्टि अधिगम, दंड आधारित नियंत्रण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल। तो अगर कोई जो स्टूडेंट्स है उसको लग रहा है कि उसकी है ना क्रिटिसिज्म होगी, है ना कड़ी आलोचना होगी, तो वो दंड आधारित जो नियंत्रण है उस सीमा का वो प्रदर्शन करता है। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे क्या चाहते हैं, तो किशोर क्या चाहते हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। एडोलसेंट्स रिक्वायर ऑटोनॉमी बिकॉज दे सीक इंडिपेंडेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन बहुत ही है ना, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो स्कूल का वातावरण कैसे प्रभावित करता है? प्रतिक्रियाएं, केवल जीन साइड प्रवृत्ति या पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकुलम एंड टीचर इंटरेक्शंस। स्कूल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू। धारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देती है, इसको बढ़ा देती है। लर्निंग स्ट्रेटजीज लाइक कॉन्सेप्ट मैपिंग एनहांस। तो प्रतिक्रियात्मक क्रिया, ज्ञान का संगठन, सतही स्मरण, निष्क्रिय अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लर्निंग स्ट्रेटजी जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग है, तो ये जो है ये एनहांस करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज को, ज्ञान का संगठन को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 का एक छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है ना, वो ग्रुप में काम नहीं करता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो इसमें है छात्र को स्थायी रूप से छूट देना, कोई गलत नहीं है। बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुरंत भागीदारी के लिए मजबूत करें, तो ये गलत है। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अ ग्रेड 7 स्टूडेंट अवॉइड्स ग्रुप वर्क ड्यू टू सोशल एंजाइटी, द मोस्ट इंक्लूसिव स्ट्रेटजी वुड बी ग्रेजुअली स्कैफोल्ड पार्टिसिपेशन विद पीयर सपोर्ट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। एन इंक्लूसिव फैसिलिटेटर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डाइवर्स ग्रुप शुड प्रायोरिटाइज। क्या उसको प्राथमिकता देनी चाहिए? जब अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग समूह के जो शिक्षार्थी हैं वो हैं, तो क्या होना चाहिए? प्राधिकार का प्रभुत्व, अथॉरिटी द डोमिनेंस, गलत। परिहार अवॉइडेंस, ये भी गलत। शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम एंड रिस्पेक्टफुल डिस्कशंस, तो ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आपने ये 30 क्वेश्चन मिला लिए होंगे। आपके कितने सही हैं बताइए 30 में से। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। दंत का तद्भव क्या है? तो दांत होता है। तरंग और तुरंग का मतलब क्या होता है? तो तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा, अश्व। महल शब्द का विपरीत अर्थक है झोपड़ी। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुना है तो संगठन एक करेक्ट है। निम्नलिखित है संबंध बोधक अव्यय पहचान है, तो इसका होगा सच। बोलते हैं ना सच में, तो सच, तो ये संबंध बोधक है। संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन है ना, संबंध। ये मैंने जस्ट इसको वो पढ़ लिया है एक्सक्लेमेशन के रूप में, तो ये वो नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। तो संबंध बोधक इसमें अवश्य नहीं होगा, ना सच होगा, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, की ओर, तो आंसर होगा की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर है की ओर, तो उसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। ये सही है ना, यहाँ तक कॉमा आएगा, दो तक कॉमा आएगा। घाट घाट का पानी पीना माने काफ़ी अनुभवी होना। किला और किला का सही अर्थभेद क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा किला मतलब दुर्ग, और कीला होता है लोहे या अन्य धातु की बनी हुई कील। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह, दुष्चरित्र को तोड़ें, बुरा है जो चरित्र, या हीन चरित्र, सदाचारी दुष्चरित्र, तो ये तो नहीं होंगी। अब बुरा है जो चरित्र, ये हो सकता है दुष्चरित्र, है ना, या हीन चरित्र, चरित्र से हीन, तो दुष्चरित्र इसका जो आंसर हो गया। बुरा है दुचरित्र, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे इसको देखेंगे। चंद्र बदन का सही समास विग्रह, तो चंद्र बदन का मतलब होता है चंद्र के समान बदन। मेघ का समानार्थी क्या होता है? बादल। ध्यानपूर्वक, यह किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? तो ध्यानपूर्वक एक रीतिवाचक है ना। राम प्लस आलय को जोड़ेंगे तो रामालय बनेगा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, स्वर संधि है। उसका सिर खुजलाता है, कैसी क्रिया है? तो उसका सिर खुजलाता है, कोई यहाँ पर थोड़ी कर्म है, उसका सिर खुजलाता है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, तो कौन सा होता है? द्विज। द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, ब्राह्मण भी। त्रा किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राम स्कूल गया और श्याम घर पर रहा, ये करेक्ट है। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध क्या है? दूध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्याम पानी पीता है, तो श्याम पानी पीता है में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर एक ही कर्म है, एक कर्मक क्रिया, वो है पानी, ठीक है, एक ही कर्म है। रा के साथ छोटो या बड़ों की मात्रा कहाँ लगती है? तो ये जो लगती है वो कहाँ लगती है? आप देखेंगे राम है तो यहाँ पर लगती है नीचे, ठीक है, तो नीचे लगती है। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? संयुक्ताक्षर का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ संयुक्ताक्षर लिखा है दक्कन, तो इसमें क्या नहीं है संयुक्ताक्षरों के बीच में? तो स्वर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर। देशज शब्द क्या है? नेत्र, वृक्ष, कृष्ण या गड़बड़, तो गड़बड़ एक देशज शब्द है।
ठीक है, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। तो जैसे ही की आया तुरंत पहचान में आ गया कि ये जो वाक्य एक कैसा वाक्य है, एक मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य है। तो लोहर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है श्रम अनुभव करना। आप इसको देख सकते हैं। निहि प्लस चल का संधि रूप क्या है? तो निहि प्लस चल का होता है निश्चल। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है, कौन सा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 57 की ओर। निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीची तिरछी रेखा के रूप में लगे रायुक्त शब्द। तो नीची तिरछी रेखा में रा कौन सा लगा है? तो इसमें लगा है सक्रम, नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगा है। इस पैसेज को पढ़ेंगे। वास्तव में अगर आप यहाँ से देखेंगे, वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपड़ कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये रंगोली चित्रकला सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित हुई और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तो वहाँ पर कहा गया है आधी कहानी जानने के बराबर। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपड़ को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? तो चौकपूर्णा कहते हैं। गद्यांश के अनुसार कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की क्या है? एक प्रकार से पहचान है। आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, इंग्लिश पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो है चूज द वर्ड दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन छांटना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावात्मक, है ना, भावनात्मक संज्ञा। तो हर काइंडनेस इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो यहाँ पर जो काइंडनेस है वो काइंडनेस एक नाम है, नाउन है। ठीक है, और कैसा नाउन है? एक एब्स्ट्रैक्ट है। सेलेक्ट दी सेंटेंस कंटेनिंग अ करेक्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, ठीक है, प्रोनाउन आप जानते होंगे। जो रेसिप्रोकल का मतलब होता है, इसको अगर हिंदी में बोलें तो ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतिलोमात्मक। ठीक है, सर्वनाम। तो ये होता है इसको देखेंगे द कमेटी मेंबर्स एप्रिसिएटेड हिमसेल्फ। तो देखिए मेंबर्स बहुत सारे हैं तो हिमसेल्फ तो होगा नहीं। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। द स्टूडेंट डिस्कस्ड देमसेल्फ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द टू ब्रदर्स ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द इंसिडेंट। तो ये यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखेंगे चूज द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन इंडिकेटिंग पर्पस। ठीक है, तो आपको करेक्ट यहाँ पर सुनना है, चूज द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ठीक है, सही कंजक्शन के साथ। तो ही स्टडी हार्ड अनलेस, उसने पढ़ाई की जब तक कि ही कुड क्वालिफाई फॉर दी फेलोशिप, जब तक कि वह फेलोशिप के लिए पास ना कर गया। ही स्टडी हार्ड वेयर इज, वो है उसने कठिन पढ़ाई की जबकि ही कुड क्वालिफाई फॉर द फेलोशिप, है ना। इसका अर्थ आप निकालेंगे ही स्टडीड हार्ड सो दैट, उसने पढ़ाई की ताकि ही कुड क्वालिफाई फॉर दी फेलोशिप। तो यहाँ पर करेक्ट जो है वो सो दैट होना चाहिए। ही स्टडीड हार्ड डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, यही मतलब जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट दी सेंटेंस कंटेनिंग द करेक्ट यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन विद अ नाउन। प्रीपोजिशन विद अ नाउन आपको छांटना है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, एक्सेप्शन के बाद टू आता है। ठीक है, चूज द वर्ड करेक्टली फ्रॉम द रूट वर्ड टू द सेंटेंस। इसमें आपको छांटना है द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू द डैश डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। द मैनेजर ऑब्जेक्टेड है, मैनेजर ने असहमति दर्शाई। ठीक है, आपत्ति दर्ज की। ठीक है, टू अनअथराइज्ड, अनधिकृत डिस्क्लोजर यानी प्रदर्शन पर ऑफ कॉन्फिडेंशियल, जो गोपनीय रिकॉर्ड्स थे उनको उजागर करने पर असहमति यानी आपत्ति दर्शाई। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ असेंड। असेंड का उल्टा क्या होता है ना, एंटोनिम पूछना है तो डिसेंड हो जाएगा। असेंड का मतलब चढ़ना उतरना होगा जाएगा इसका मतलब। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट। तो यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इट इज़ बिलीव्ड बाय पीपल दैट अ रेयर एलिमेंट डिस्कवर्ड द साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड द साइंटिस्ट, ये तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलिमेंट ने साइंटिस्टों की खोज की। इसका अगर हिंदी अर्थ निकाला जाए द साइंटिस्ट इज बिलीव टू डिस्क्लोजर अ रेयर अर्थ, है ना, रेयर एलिमेंट्स। ठीक है, द साइंटिस्ट वॉज बिलीव्ड, तो यहाँ पर देखिए वॉज बिलीव्ड नहीं होगा। ठीक है, ये द साइंटिस्ट इज बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। द स्पीकर्स आर्गूमेंट लैक्ड सफिशिएंट एविडेंस एंड देयरफॉर फेल्ड टू परसुएड द ऑडियंस। तो परसुएड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परसुएड की जो मीनिंग होती है PERSUADE, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। द स्पीकर्स आर्गूमेंट, जो वक्ता था, प्रवक्ता था, उसका जो तर्क था उसमें कमी थी, है ना, पर्याप्त मात्रा में जो साक्ष्यों की कमी थी, और इसलिए जो ऑडियंस थी उन्होंने उसको परस्यूड नहीं किया, है ना, माना नहीं, है ना, इग्नोर किया। सेलेक्ट द ओपिनियन दैट इज द, है ना, ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लैकोनिक एज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश यूजर्स। तो लैकोनिक का बताना है आपको, लैकोनिक का जो है ना आपको बताना है कि सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसाइज। कंसाइज का मतलब वही संक्षिप्त रूप में। Choose the sentence in which the adjective and its degrees are used without grammatical error। तो बिना किसी एरर के कहाँ पर वाक्य यूज किया गया है, ठीक है। द एनालिटिकल रिपोर्ट इज सुपीरियर देन, सुपीरियर के बाद देन नहीं आता कभी भी, सुपीरियर के बाद क्या आता है टू। द एनालिटिकल, दिस एनालिटिकल रिपोर्ट इज, देखिए सुपीरियर वैसे ही वो पहले से ही है ना बनाया गया है आपका क्या, सुपर से सुपर सुपीरियर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, इसमें सही जो विराम चिन्ह है उसको पहचानना है। द स्पीकर सेड दैट सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन, प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसमें सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा वाला, इसमें आप देखेंगे तो ध्यान से, द स्पीकर सेड दैट सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन, अगर यहाँ पर कॉमा है तो ये वाला सही होगा, परजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। तो ये करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ये यहाँ पे सही नहीं है, तो इसमें आप देख लेंगे कहाँ पर कॉमा है, क्योंकि डिसिप्लिन है ना, यानी अनुशासन होना, आपके पास धैर्य होना, ये सब, तो इसके बाद कॉमा आना चाहिए था। विच वर्ड इज़ द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसियस, ठीक है। ऑडेसियस का सिनोनिम बताना है तो बोल्ड यानी साहसी, निर्भीक को ऑडेसियस भी बोलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन ऑन विच द कंप्लीट सब्जेक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइज करेक्टली। तो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को छांटना है, कर्ता को। मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, तो यही तो है, बहुत सारे स्किल्ड जो आर्टिस्ट हैं अलग अलग क्षेत्रों से पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन। तो करेक्ट आंसर सब्जेक्ट के रूप में मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन। सिलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड पैटर्न एज द अदर्स। तो देखिए साइलेंट लेटर्स किसमें नहीं है, आर, इसमें ऑनेस्ट, इसमें एयर, तो इसमें एच गायब है, जबकि इसमें गायब नहीं है, ठीक है। इसका आंसर घोस्ट हो जाएगा। चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है कि एडवर्ब जो है आपका जो क्रिया विशेषण है उसमें फ्रीक्वेंसी किस में दर्शाई जा रही है। द ट्रेन अराइव्ड लेट एस्टरडे, जो ट्रेन है वो कल देर से आई। द गेस्ट सैट नियर बाई, जो अतिथि थे वो बगल में बैठ गए। सी वेटेड पेशेंसली आउटसाइड द ऑफिस, उसने ऑफिस के बाहर है ना धैर्यपूर्वक विश्राम वहाँ पे प्रतीक्षा की। तो यही तो है, इसने फ्रीक्वेंसी को दर्शाया यहाँ पर कि वो लगातार बैठी रही, ठीक है। ही ऑफन विजिट्स, वह कभी कभार, तो ये तो कभी कभार हो रहा है, ऑफन का मतलब। इन दी सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे, आपको असाइनमेंट को आज ही करना है, करना चाहिए। द मस्ट इज क्लासीफाइड, मस्ट किस प्रकार से, तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं आप बता सकते हैं। चूज द सेंटेंस दैट मेंटेन्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी व्हाइल कन्वेइंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट। एक आपको है ना विनम्र निवेदन करना है, उसके लिए आप किस वाक्य को यहाँ पर सटीकता से चुनेंगे। तो काइंडली लैंड मी योर नोट्स फॉर अ डे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइंडली टू लैंड नहीं होता है, काइंडली लैंडिंग नहीं होता है, काइंडली यू भी नहीं होता है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो जेंडर को बदला गया है, जैसे पैट्रॉन संरक्ष, तो पैट्रॉन है संरक्षिका। एम्परर एम्प्रेस है ना सम्राट्स, तो जो साम्राज्य होती हैं। ड्यूक ड्यूकने ड्यूसेस, ठीक है। जबकि सुल्तान वाला एक गलत है, ठीक है, सुल्तान का सुल्तान ही नहीं होता है। सो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डायरेक्टर स्टेटेड, डायरेक्टर ने कहा दैट कि फेलिंग नो कंप्लाई विद द रिवाइज्ड रेगुलेशन वुड नॉट बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नोबडी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि द डायरेक्टर स्टेटेड, डायरेक्टर ने निर्देशक ने कहा कि नोबडी फेलिंग टू कंप्लाई विद द रिवाइज्ड रेगुलेशन, ठीक है। जो नए रेगुलेशंस आए हैं, नए जो विनियम आए हैं, है ना, उनके साथ जो कंप्लाई करने में असमर्थ होगा, नॉट बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट, उनको भाग लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अकादमिक
जो सम्मिलन होगा। अगला है चूज दी करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम दी ऑप्शंस। तो इंट्रोगेटिव किस में है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ लगी है यस्टरडे, और यस्टरडे हमेशा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिड दी स्टूडेंट सबमिट दी असाइनमेंट यस्टरडे, तो ये पास्ट वाला है। इन दी सेंटेंस सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 hours, द वर्ब फ्रेज हैज़ बीन रीडिंग क्या है, तो हैज़ बीन रीडिंग कंपाउंड है, मॉडल है, नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो करेक्ट आंसर है फाइनाइट मेन वर्ब विद ऑक्सिलरीज, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। इसके बाद है सिलेक्ट दी सेंटेंस इन विच दी प्रीपोजिशन इज यूज्ड करेक्टली, तो कहाँ पर प्रीपोजिशन को करेक्ट यूज़ किया गया है। द कमेटी डिलीबरेटेड एट द, ठीक है, तो कमेटी इसका देखिए डेलीबरेटेड का मतलब होता है एक प्रकार से चर्चा करना, द या सौंपना। द कमेटी डेलीबरेटेड ऑन दी प्रपोजल फॉर 3 hours, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन आता है। इसके बाद आगे बात करते हैं चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम दी फॉर्म टू कंप्लीट दी सेंटेंस। आपको यहाँ पर चुनना है प्लूरल फॉर्म, बहुवचन रूप। द कमेटी एवेल्युएटेड, ठीक है, जो समिति ने मूल्यांकन किया, सेवरल स्ट्रिक्ट, कई कड़े, ठीक है, कड़े क्या पैमाने, तो क्या होते हैं क्राइटेरिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्राइटेरिया बिफोर अप्रूविंग दी रिसर्च प्रपोजल फॉर फंडिंग, ठीक है, तो क्राइटेरिया करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। सेलेक्ट दी सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव का मतलब होता है एक प्रकार से सहयोगात्मक, मतलब जो साथ साथ चलें। तो नीदर के साथ हमेशा नॉर चलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नीदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉइज वर विलिंग टू कंप्रोमाइज। नीदर के साथ यहाँ पर क्या है एंड आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। नीदर के साथ यहाँ पर द बट आ गया, नीदर के साथ यहाँ पर विद आ गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं 84 85 है सेलेक्ट द करेक्टली रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द टीचर सेड लेट अस बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली। तो इसको है ना आपको बदलना है इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूप में। द टीचर सजेस्टेड दैट दे शुड बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। सैड नहीं होता है, सजेस्टेड होता है, लेटस में हमेशा सजेस्टेड होता है, ऑर्डर नहीं होता है, इस रिक्वेस्टेड भी नहीं है। दिस सेंटेंस यूजेस एन इंटरजेक्शन करेक्टली। इंटरजेक्शन किस में है, तो जहाँ पर इंटरजेक्शन का मार्क है देखिए यहाँ पर, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हरी द टिम्बॉन, ठीक है, हुर्रे दी टिम्बॉन, है ना, हरी नहीं है हुर्रे है, शाबाश मैच जीत गए। चूज द ऑप्शन विच द नाउन चेंजेस फ्रॉम अ कॉमन नाउन टू अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कौन चेंज हो रहा है, सिटी से टाउन नहीं, बॉडी से चाइल्ड नहीं, रिवर से गंगा, हाँ रिवर एक कॉमन नाउन है जो कि सभी नदियों के लिए यूज होती है, जबकि गंगा एक क्या बन गई है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है यहाँ पर। आगे बढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पैसेज वेयर वॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट व्हेन ही हैड अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो कहाँ पर था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देयर वॉज अ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़ा उद्यमी था, अमीर था। हु वॉज इनक्लाइंड टूवर्ड्स लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि एक आध्यात्मिक जीवन की ओर, है ना, जीवन की तरफ जीना चाहता था। ऑफन हिज यर्निंग फॉर गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब भगवान के प्रति चाहत उसकी इतनी ज़्यादा थी दैट ही वुड बीफ इन साइलेंस विद टीयर्स ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, है ना, वो प्रेम के आंसुओं से रोता था। हाउएवर ही कंटिन्यूड टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ एमिड वर्ल्डली कंफर्ट्स। वन डे व्हेन ही वॉज मेडिटेटिंग इन हिज गार्डन रिफ्लेक्टिंग अपॉन द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स एंड द, है ना, बाउंटी ऑफ नेचर, ही हैड अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, तो यहीं पर तो था, तो वो कहाँ पर था, मिस्टिकल एक्सपीरियंस इन हिज गार्डन व्हाइल मेडिटेटिंग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड द विजन रिवील अबाउट द जर्नी द इंडस्ट्री वुड अंडरटेक आफ्टर हिज अर्थली लाइफ, ठीक है, तो अर्थली लाइफ के बाद क्या है यहाँ पर आप देखेंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है इन द डीप साइलेंस ऑफ मेडिटेशन ही हैड अ विजन, द विजन प्रोफाइल्ड हिज ऑनवर्ड जर्नी, he saw in the vision that after the end of his earthly journey he had embarked on a second journey. This journey was long, यह जो यात्रा थी लंबी थी, arduous and exhausting, it continued endlessly, तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो उसका क्या हो जाएगा, he had to embark on a second long and arduous journey, ठीक है। अगला है वाई डिड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफन बीप इन साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो उद्योगपति था वो, है ना, एक प्रकार से शांति में क्यों रोता था, तो बिकॉज ही लॉन्ग्ड फॉर गॉड एंड फेल्ट लव। तो इस प्रकार से आपके 90 प्रश्न हो चुके हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।